स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र फाइंड आउट करना सीख लिया था। आज की क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला आणविक सूत्र की गणना करना सीखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूले से क्या होगा, अर्थात अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्रों में क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूले के कुछ रिलेटिव फार्मूले हैं या रिलेशंस फार्मूले हैं, उनको कंफर्म कराते हैं। देन आपको न्यूमेरिकल के माध्यम से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना सिखाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं एमएफ से। फार्मूला होगा एमएफ इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला ईएफ का होल टेकन एन। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए ये होगा, लेकिन इनिशियली इसी से रिलेशन फार्मूले क्रिएट होते हैं। सबसे पहले एन के लिए एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, यानी अणु भार और मूलानुपाती सूत्र भार। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है कंपाउंड का, तो वेपर डेंसिटी दी होगी, वाष्प घनत्व तो दिया होगा, और तब फार्मूला यूज करेंगे मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 2 इंटू वीडी। वीडी मीन्स वेपर डेंसिटी या वाष्प घनत्व। तो वाष्प घनत्व में 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन करा दें तो उस कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। तो अगर हम इस केवल रिलेशन को एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं कि किसी यौगिक का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। तो आइए अब इन सभी केसेस को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से कंफर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, इन अ गिवन क्वेश्चन, in an organic compound C equals to 40.687%, H equals to 5.085%, O equals to 54.228%, and its VD means vapor density is 59. So find out its molecular formula. एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन की प्रतिशतता 40.687% है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 5.085% है, जबकि ऑक्सीजन का परसेंटेज 54.228% है। कह रहा है इसका वाष्प घनत्व 59 है, तो अणुभार की गणना कीजिए और इसके साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले को ज्ञात कीजिए, यानी आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपको बताऊं कि जब भी कभी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए, आणविक सूत्र पूछा जाए, तो आणविक सूत्र का रिलेशन उसके एम्पिरिकल फार्मूले से है, अर्थात मूलानुपाती सूत्र से है। तो सबसे पहले आपको मूलानुपाती सूत्र फाइंड आउट करना होगा, और जैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो जाएगा, देन उसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट फाइंड आउट करना होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात करना होगा। और उस मूलानुपाती सूत्र भार के आधार पर अभी जितने भी हमने आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले के रिलेशन फार्मूले बताए, उन फार्मूलों के आधार पर उस कंपाउंड का फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूला या आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ये एक तरह का लॉन्ग क्वेश्चन होगा और इनिशियली इसमें 2 पार्ट्स छिपे हुए हैं, यानी पहला सेक्शन हमें एम्पिरिकल फार्मूले के लिए करना है, देन सेकेंड सेक्शन, सेकेंड केस मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए करेंगे। तो फर्स्ट केस फॉर एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे।
एज इट इज स्टेप्स को फिल करेंगे, देन फाइनली होल नंबर्स पर जाएंगे, यानी पूर्णांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमने 3 सीरियल्स को कंप्लीट किया। देन एलिमेंट्स किए, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर है, सबसे पहले हमेशा कार्बन को रखेंगे, देन हाइड्रोजन को रखेंगे, और उसके बाद जो बचे अदर एलिमेंट्स हैं उनको लिखा जाएगा, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका सीक्वेंस भी यही हो जाएगा, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को एंड लास्ट में ऑक्सीजन को। तो C, देन H, देन O, एंड नेक्स्ट कॉलम इज एटॉमिक वेट। कार्बन के लिए एटॉमिक वेट 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 लिखते हैं, एंड ऑक्सीजन के लिए 16 होगा। तो ये इन एलिमेंट्स के परमाणु भार होंगे या एटॉमिक नंबर होंगे। अब अगला स्टेप है टेबल में परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, यानी जो प्रतिशतता दी है उसमें से उसके परमाणु भार द्वारा एटॉमिक नंबर द्वारा डिवाइड करना है। तो पहला कार्बन के लिए होगा 40.687 अपॉन एटॉमिक वेट होगा इसका 12, एंड सेकेंड केस फॉर हाइड्रोजन 5.085 अपॉन 1, एंड फॉर ऑक्सीजन 54.228 अपॉन 16 से डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करके इसका फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन कार्बन के लिए आंसर मिलेगा 3.390, हाइड्रोजन के लिए एज इट इज बना रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड कर रहे हैं 5.085, एंड फॉर ऑक्सीजन 3.389। अब हम लोग अगले टेबल में आए फॉर सिंपल रेशियो। तो मैंने कल आपको क्लियर किया था, एक बार फिर रिपीट हो जाएगा कि जब परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट का आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उस आंसर्स में से जिस एलिमेंट के लिए जो वैल्यू लोवेस्ट होगी, लोवेस्ट, उसका डिवाइडेशन हमें बाकी के एलिमेंट्स की आई हुई वैल्यूज पर करना है, और जो आंसर होगा उसके माध्यम से हम पूर्णांक संख्या के माध्यम से उसको लिख लेंगे। तो आइए सबसे पहले सिंपल रेशियो फाइंड आउट करते हैं। 3.390 अपॉन सबसे लोवेस्ट देखते हैं यहाँ, तो 39, और जबकि यहाँ है 38, तो लोवेस्ट होगा 3.389, डिवाइड करेंगे 3.389, एंड देन 5.085 अपॉन 3.389, and 3.389 upon 3.389। तो अब इसके आधार पर हम इनकी पूर्ण संख्याएं निकालते हैं। 1 का एज इट इज हो जाएगा, इसका डुअल होगा तो 1.5 के जस्ट डबल के लिए 3 हो जाएगा, एंड फॉर 1 एज इट इज 1 ही बना रहेगा। इस आधार पर जो एलिमेंट्स के लिए यहाँ नंबर्स मिल रहे हैं उनके आधार पर हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं इसको। C1 है तो एज इट इज लिख लेंगे C1, हाइड्रोजन 3 है तो H3 लिख लेंगे, और ऑक्सीजन सिंगल है तो O1 लिख लेंगे। और इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे CH3O। अब देखिए, जब हमने यहाँ 1.5 के लिए डुअल किया था तो पूर्णांक मिला था 3 का, और यहाँ जब सिंपल रेशियो 1 मिला था तो इसी के अकॉर्डिंग इसको भी डुअल करेंगे तो ये कन्वर्ट कर लेगा इसको 2 में, तो 1 से कन्वर्ट हो जाएगा 2 में। सेम यही प्रोसीजर यहाँ भी कर लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 से 2 में।
तो इस तरह से हमें ये फाइनल पूर्ण संख्याएं मिल जाएंगी। अब इन पूर्ण संख्याओं के आधार पर इसी फार्मूले में हम इन्हें एडिट करेंगे। तो कार्बन बढ़ करके यहाँ मिल जाएगा 2 और ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2, और इस प्रकार से हम इसके एम्पिरिकल फार्मूले में इनको एडिट करेंगे तो हो जाएगा C2H3 और O2। तो ये जो सूत्र मिला ये इसका कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा, यानी मूलानुपाती सूत्र होगा। तो अब स्टूडेंट्स जो एम्पिरिकल फार्मूला आया इसके आधार पर एम्पिरिकल फार्मूले का वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात कर लेते हैं। कार्बन 2 है तो 2 × 12 कर लेंगे, प्लस हाइड्रोजन 3 है इसलिए 3 × 1 होगा, और फॉर ऑक्सीजन 2 × 16 होगा। सॉल्व करेंगे तो 24 + 3 + 32। तो इस प्रकार इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट है यानी मूलानुपाती सूत्र भार है वो 59 आ जाएगा। तो अब हम लोग लास्ट स्टेप में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा था मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात कीजिए, यानी आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला मिला C2H3O2, इसका वेट अभी फाइंड आउट किया हम लोगों ने 59। क्वेश्चन में VD दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दी हुई है कितनी 59। तो क्या ज्ञात करना है हमें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करने के लिए फार्मूला होगा MF = एम्पिरिकल फार्मूले का होल टेकन n। अब यहाँ n नहीं है तो n के लिए हाउ मच फार्मूला यूज करेंगे, n = मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तो अब सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए MW = फार्मूला होगा 2 × VD। तो क्वेश्चन में VD का वैल्यू दिया हुआ है 59, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 × 59। सो आंसर मिलेगा आपको 118। वैल्यू पुटअप करेंगे n के फार्मूले पर, देन n = MW/EFW। तो मॉलिक्यूलर वेट आया 118 अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाला था हम लोगों ने 59, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू एक पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला है C2H3O2, n का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 2, और मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी लास्ट स्टेप में आ गए, अणु सूत्र ज्ञात करते हैं। फार्मूला लिखा था MF = EF, एम्पिरिकल फार्मूला का होल टेकन n। तो एम्पिरिकल फार्मूला को शिफ्ट करें C2H3O2 और n का वैल्यू आया था 2, तो होल टेकन कर देंगे 2। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट के फार्मूले में होगा, देन C4H6O4, C4H6O4, ये फार्मूला जो आया ये इस यौगिक का अणु सूत्र होगा, अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए सभी स्टेप्स को फिर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले टेबल के माध्यम से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे, देन एम्पिरिकल फार्मूले का वेट निकाल लेंगे यानी मूलानुपाती सूत्र भार लिख लेंगे, देन मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए VD का 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, देन हमें मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा, अर्थात जो वाष्प घनत्व दिया है उसका 2 गुना कर देंगे तो अणुभार पता चल जाएगा। देन अणुभार में मूलानुपाती सूत्र भार से डिवाइड करके n का वैल्यू निकाल लेंगे, और n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाने पर हम MF = EF का होल टेकन n यानी अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र भार का होल टेकन n,
n की वैल्यू पुटअप करेंगे और उस एम्पिरिकल फार्मूले में 2 का जो जैसे यहाँ 2 आया, या हो सकता है किसी और क्वेश्चंस के लिए कोई और वैल्यू आ जाए, तो जो n की वैल्यू आएगी उस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और उसके आधार पर जो लास्ट फार्मूला मिलेगा वो उस यौगिक का आणविक सूत्र होगा, अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला